हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी महामैराथन क्लास। ठीक है, हिंदी महामैराथन क्लास। इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये हमारा सेकंड है। पहले जो है थोड़ा सा सरल था। ठीक है, मैं आपके माइंड को सेट करना चाहता था, माइंड सेट हो गया ना। अब जो है थोड़ा सा कठिन होगा आप लोगों के लिए, और इसके बाद बहुत ज़्यादा कठिन होगा। उससे बाहर आप लोगों को पेपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा पैटर्न पता चल गया ना, पता चल गया ना। एक बार माइंड सेट हो गया, माइंड एक बार सेट हो जाता है ना दोस्तों, तो मैच खेलने में मज़ा आता है। ठीक है, हमको पता है कि उस पिच में बॉल कैसे आने वाला है, समझ में आ रहा है नहीं? तो डायरेक्ट अब क्या करना है, अपने को रन बनाना है। और रन कब बढ़ेगा भैया? जब तक हम लोग टिके रहेंगे किस पे? पिच पे। आउट नहीं होना है, आउट नहीं होने दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आपका बड़ा भाई आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अब देखो, हम लोग इतने जितने टॉपिक लिखा है ना, सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कवर। और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल लाया हूँ, एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मज़ा नहीं आया ना तो कमेंट में गाली दे के चले जाना। ठीक है, और मज़ा आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ठोकना और शेयर कर देना अपना सोने बाबू जानू अपने जिगरी दोस्त यारों के पास। चलो, इतना टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, है ना, मेरे दोस्त यार। चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो स्टार्ट करें। पूरा आज हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लेकिन 50 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के बराबर है। याद रखना, 50 क्वेश्चन 200। और माइंड सेट करके हम लोग पढ़ने वाले। हिंदी 10 नंबर का है, लेकिन पूरा 10 में से 10 नंबर आप लोगों का आएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, इंग्लिश के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों अपन। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, कथन कारण से है, भाषा बोध से प्रश्न है। ठीक है, भाषा बोध से प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पे और हल करके बताइए मुझे। कथन है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं यहाँ पे। चलो, सबको दिख रहा है ना? और आवाज़ सबको सबके पास सही से आ रही है ना? तो कमेंट करके मुझे बता दो। चलो ठीक है, ओके। चलो भैया आंसर दो इसका। पहला है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, और ये आपका क्या है? कथन है। ठीक है, भाषा बोध भाषा के अर्थ, प्रयोग तथा संरचना को समझने की क्षमता है। भाषा बोध मैंने आप लोगों को भाषा शिक्षण में पढ़ाया है। इससे पहले जो वीडियो था उसको एक बार जरूर देखना, माइंड आप लोगों का सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, भाषा बोध हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज नहीं पूछेगा, लेकिन सीजी टेट तो दिलाओगे ना, उसमें पूछेगा। सी टेट तो दिलाओगे ना, उसमें पूछेगा। शिक्षक भर्ती तो दिलाओगे ना भैया, उसमें पूछेगा। ठीक है, क्या है भाषा बोध? अर्थ, प्रयोग तथा संरचना को समझने की क्षमता। हम लोग आज की तैयारी नहीं, पूरा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, है ना? यही न्यू है हमारी। चलो, यही न्यू है हमारी। चलो अब बताओ, कारण बताओ मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। भाषा बोध में केवल व्याकरणिक नियमों का ज्ञान प्राप्त माना जाता है। चलो बताओ, क्या केवल केवल वर्ड देखते ही डरना नहीं है? बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एकदम प्यार से। केवल वर्ड, नेगेटिव वर्ड चुपचाप देखते ही काट दो, ऑप्शन गलत हो गए। शुरू में बताया था तुम्हारा, ओकर बाद अपन धड़ाधड़ क्वेश्चन करबो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन साथ में लाऊं, टेंशन लेना ही नहीं है ना? अब बताओ, इलाज में काट दो, मतलब कि ये गलत है, ए है सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दिखत ना, चुपचाप आंसर ले लेना है अपन ला। ठीक है, समझ में आ गई नहीं? चलो अपन आगे बढ़ें। अब आंसर देखो, ये जगह में सी बता दे रहा हूँ। व्याख्या देखो भैया, व्याख्या देखो, और ट्रिक भी लाओ, नियम भी लाओ तुम्हारे मन पर बढ़िया तरीका से, ट्रिक पहचाने के। भाषा बोध का संबंध केवल व्याकरण से नहीं है, बल्कि अर्थ, भाव, शैली, संदर्भ और संप्रेषणीयता से भी होता है। इसलिए कथन सत्य तथा कारण असत्य है। मजा इसना, सब बार इसने मिली। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, फोकट में मिला थे करके नहीं छोड़ना नहीं है भैया, फोकट में बढ़िया ज्ञान मिला था तुम्हारा। ठीक है, पूरा पेड बैच, जो पेड बैच में भी तुम्हारा नहीं देना इंसान बना, मैं तुम्हारा फ्री में देता हूँ, तो वैल्यू करो, बाद में पछतास कोई मतलब नहीं है दादा। ठीक है, चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिक पहचानो, भाषा को समझना भाषा बोध। हरे कहा, हरे भाषा बोध मतलब, बोध मतलब ज्ञान के प्राप्ति, और भाषा मतलब कि काकर प्राप्ति हुई, मतलब भाषा के ज्ञान प्राप्त हुई। बात खत्म हुई। कौन की से, कौन की से? नाम चमस्की जान तो। एक आप मतलब पूछिए हिंदी में नाम चमस्की, और दूसरा कौन है? वायोगास्की। अब एक आते स्किनर के, जिन प्यादे तो संज्ञानात्मक विकास ले तीसरे भैया, है नहीं? चलो समझ में आ गई नहीं? इतना क्लियर हुई? चलो देखो, नियम, अर्थ, भाव, संदर्भ, भाषा बोध। चलो क्लियर हो गए ना? स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं जगह में।
अब देखो कूट वाले प्रश्न, का वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न देखना है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट वाले प्रश्न ला हल करना है। चलो भैया कूट वाले प्रश्न ला हल करके बताओ मोला। दिखत ना सबला प्रश्न है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटे होते। चलो कूट वाले प्रश्न है, ठीक है। 4 ठोक ऑप्शन दे रहे थे, ओकर बाद वाले 4 में प्रश्न बना दे दे, तू मला 4 प्रश्न बनाए सोच कूट वाले में, ठीक। अब ओकर बाद एक ऑप्शन है, कौन से सही है कौन गलत है तेला तू मला बताना है, सही ऑप्शन के चुनाव करना है पढ़ना। चलो बताओ, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित है, सोच के बताओ। मैं बता रहा हूँ, पढ़ा हूँ तुम्हारा, और नहीं देखे हो ना वीडियो तो ट्रिक वाले वीडियो डाला है 10-15 मिनट के, जाग देख लो बढ़िया तरीका से। अनुस्वर तथा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, यहुल बताओ अनुस्वर काला कथे, विसर्ग काला कथे, सब ला बताओ ना तुम्हारा। छत्र संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन काला कथे तहुल बताओ मैं कैसे बनते तेला। सभी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं। अब देखो ये सब चीज तुम्हारा कब पता रही, तुम्हारा पता है जब तुम है ना पूरा एक एक चीज मला बढ़िया डिटेल से तुम्हारा पढ़ाएगी। मैं पूरा डिटेल से तुम्हारा एक एक चीज बताऊं, है ना। और वैसने पूछते भैया कूट वाले प्रश्न मन, हाँ ठीक है, कूट के रख देते, कूट कूट ला, तो अच्छा से देख के समझो। चलो मोला अब एक आंसर बताओ तो तुम, हाँ बी कहा थे, कोई डी कहा थे, कैसे सब हो सही हो जी, बने देखो बने बने। डी कैसे हो जी, सभी कथन सही है मतलब सभी दिखिस, अरे भैया उसने नहीं होगा, तुक्का नहीं मारना है मल्ला, दिमाग से हल करो। चलो हाँ कुछ झनमन आंसर सही दे थे, हाँ गलत काबर है चलो बताओ तो। हाँ वेरी गुड। देखो ये जगह हम गलत हो जी, चौथा काबर की सभी व्यंजन बिना स्वर, अरे भैया स्वर की सहायता से जेकर उच्चारण होते वो का हरेगा, व्यंजन हरे। अब का लाते हाँ ऐसे लिखथस, है ना, ए में आ जोड़थन तब का होते वह पूरा का, ठीक है, समझ में इस नहीं। चलो क्लियर करथन, इतना समझ में आई था, 1 2 3 सही है। चलो क्लियर हुई आंसर हमारा समझ में इस ना। अब ती धड़ाधड़ क्वेश्चन ला करबो भैया, एला स्क्रीनशॉट ले लो, सब लिखा है देखो, सब लिखा है, ठीक है। छात्र संयुक्त व्यंजन मतलब का होते जो दो वर्णों से मिल के बनते, देला काथन संयुक्त व्यंजन, दे में छात्र है, अम और आहा अयोगवाह है, अम आहा अयोगवाह है, ठीक। स्वर स्वयं बोले और व्यंजन स्वर के सहायता से बोलते, ठीक है। चलो बढ़िया सरल तरीका से तुम्हारा समझा रहा हूँ भैया, ट्रिक व्रिक सब दे रहे हूँ। अब देखो विलोम शब्द से प्रश्न है, ठीक है, फंसना नहीं है कोई जगह, तुम्हारा निकालने के रास्ता में बता हूँ। देखो प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द होना आवश्यक नहीं है, ठीक। कथन है कारण बताओ मोला, विलोम शब्द केवल उन शब्दों में स्थापित होता है जिनमें अर्थगत विरोध संभव हो। चलो अब बताओ मोला एला, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, मान जो मैं एक आंसर बता दूँ ते ए हरे हमार तीसरा प्रश्न ना, हाँ ये हरे हमार तीसरा प्रश्न, हाँ चलो आंसर बताओ, एक तीसरा का आंसर बताओ। देखो केवल वर्ड जो है बहुत नेगेटिव होते मानठों में, हाँ लेकिन प्रश्नल पढ़ना है अपन ला, प्रश्नल पढ़ के ऊपर आंसर देना है, ठीक है। हाँ चलो हाँ नहीं डी नहीं आए, डी नहीं आए, डी नहीं आए ना, ए नहीं आए, ठीक। हाँ ए आई, ए का बार ही बता दो, प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द होना आवश्यक नहीं है, नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछे है, यहू जगह में कहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए प्लस, मतलब विलोम शब्द केवल उन शब्दों में स्थापित होता है जिनमें अर्थगत विरोध संभव हो, अर्थगत जिनमें अर्थगत जो विरोध संभव होते ना वही में स्थापित होते, कहा, ठीक है। नहीं के भाई नहीं मतलब कि पॉजिटिव आंसर आते। चलो एक और एक्सप्लेनेशन तुम देख लो भैया, इस जगह में लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। दिन के रात सुख के दुख, जहां विरोध नहीं वहां विलोम नहीं है, विरोध हो ही तब का है विलोम है नहीं। चलो हो गया ना, चलो पढ़ू तब समझ में ही, ठीक। अब देखो संधि से भी प्रश्न में ला दे हो, आना रही ताही नहीं तो नहीं आया, लेकिन संधि पूछ देते भैया कभी कभी, ठीक है। चलो देखो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि में स्वर का परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि में व्यंजनों का लोप हो जाता है। चलो बताओ कौन से कथन कारण सही है, संधि चौथा, चलो बताओ भैया। हाँ
बढ़िया आंसर। इनमें जो है लास्ट चौथा गलत हो जी और केवल 1 2 3 ही आंसर काबर आई। चलो देख लो एक्सप्लेनेशन है जगह में। अब स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना ताकि तुम जो है रिवीजन बढ़िया तरीका से जगह में कर सको। ठीक है, दे एक जो है एक्सप्लेनेशन कर लो। ठीक, विसर्ग संधि में विसर्ग में परिवर्तन होता है, व्यंजनों का लोप आवश्यक नहीं होता। ठीक, ट्रिक देखो, स्वर 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 संधि, व्यंजन 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 संधि, और जहां विसर्ग बदले विसर्ग संधि, जहां विसर्ग जो बदल जाए विसर्ग संधि, व्यंजन माना लोप हो जाए जरूरी नहीं रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो और रिविजन करो भैया बढ़िया तरीका से। ठीक है, अभी भी फंसा तो मतलब समाज से रिलेटेड प्रश्न है हमारे। ये हरे 5वां नंबर के प्रश्न। सफर लंबा है लेकिन बढ़िया तरीका से हिम्मत रख के काम करना है अपन ला। ठीक है, चलो अब आंसर बताओ तो। समास में 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है। देखो पढ़ना कैसे है, प्रश्नल हल भी कैसे करने में तुम्हें सिखा तो भाई, है ना। कारण देखो, समास भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाता है। ये जो है समास में जब तुम्हारा पढ़ाओ बढ़िया तरीका से एकदम सरल तरीका से तुम्हारा पढ़ाओ में एक बार जाके वीडियो जरूर देखो। ठीक है, पूरा ट्रिक व्रिक भी बताओ भाई सबके ऊपर। अब बताओ ये सही गलत का है, व्याख्या करते कि नहीं करे। चलो ये हरे 5वां नंबर प्रश्न, चलो बताओ भाई। हाँ बिल्कुल सही, व्याख्या करते, बहुत बढ़िया। मतलब वीडियो देख क्या होगा, अब एक बार जाके और देख लूँ। ठीक है, चलो देखो, कम शब्द ज्यादा अर्थ समास, है ना। राजा का पुत्र, तो एक जो ए वाले का है, क वाले तत्पुरुष समास है। का हरे का ने को की कारण जहां बनते सब का हरे राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, सब पढ़वा मना समास में पढ़ा लो भाई। मैं क्वेश्चन भी करा हूं, जाके देखो एक बार। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखो अब। ठीक है, एक ही बार में 4 प्रश्न 5 प्रश्न बनते डायरेक्ट गदागद। चलो बताओ। जो कभी ना मरे, अमर, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो दूसरों का उपकार करे, परोपकारी, जो कम बोलता हो, वाचल और वाचाल, वाचाल। चलो बताओ क्रम मतलब बताओ सही है कि गलत। ऐसने पूछते भैया प्रश्न। देख मैं एक प्रश्न में 4 प्रश्न शामिल करे हूँ टोटल, और सही गलत में बताऊँ तो 5 प्रश्न बन गए नहीं, 5 प्रश्न बना रहे हो मैं तुम्हारा एक प्रश्न से। चलो बताओ 6वां नंबर के प्रश्न अरे है, लिख दे तो एक 6वां नंबर के प्रश्न है भैया। अब बताओ 6वां के का ही। हाँ वेरी गुड। हाँ चलो ए आई काबर की वाचाल नहीं हुई जगह में। ठीक है, चलो देखो आंसर एक्सप्लेनेशन की स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो। ज्यादा बोले, वाचाल मतलब ज्यादा बोलना होते। ठीक, चलो समझ में इसना। चलो अब बताओ पर्यायवाची, कथन कारण पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन देखो राइट मारो। चलो थोड़ा देख लो। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ पूर्णतः समान नहीं होते। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में प्रसंगानुसार अंतर हो सकता है। प्रसंगानुसार, प्रसंगानुसार मतलब का होते, जैसे जैसे ओकर प्रसंग रही वैसे वैसे ओकर आंसर में रही, है नहीं। समझ में आइस नहीं। चलो अब एला बताओ तो। ए हरे तुम्हार 7वां नंबर। चलो आंसर दो भाई। हाँ वेरी गुड, पढ़ क्या हूँ मतलब काबर में पर्यायवाची तुम्हारा पढ़ा डाले हूँ, है नहीं। ये देख लो सबो चीज ला। चलो हो गए। अब कूट वाले देखो, तत्सम एवं तद्भव शब्द भी पढ़ाऊँ मैं तुम्हारा बढ़िया तरीका से पढ़ाऊँ, ऐसे नहीं पढ़ा हूँ। चलो सही जोड़ी मिलाओ तो। चलो बताओ। अग्नि आग, कर्ण कान, दंत दांत, सूर्य सूरज। बताओ मोला कते सही है कते गलत है ना। चलो बताओ। चलो भैया तद्भव और तत्सम, एक ढान तत्सम एक ढान तद्भव है। चलो बताओ अब आंसर बताओ। ये हरे 8वां प्रश्न। 8वां के हाँ 1 2 3 कहा तो बढ़िया। ए अम वाले मित्र आथे ना का में आथे वाले ना हा गा का में आ जाते मन सब ए मन आ जाते तुम्हार तद्भव में। लेकिन सूरज ज ज ज तत्सम शब्द लिखा दे जगह में तत्सम, पूछे का है जगह में तद्भव पूछे रही से। ठीक है, तद्भव पूछे रही से सभी सही नहीं है, याद रखना, तुक्का मत मारू तुमना। ठीक है, ये गलत है भैया। ठीक है, चलो तुक्का नहीं मारना है, यही में इंसान है गलत का डर थे। पता है सही प्रश्न मतलब ही तुमन गलत का डर थे, याद देखो। ठीक, सूर्य तत्सम शब्द है जबकि सूरज जो है तद्भव है। समझ में नहीं, सूर्य तत्सम शब्द है जबकि सूरज जो है तद्भव शब्द है। चलो
ठीक, चलो आगे बढ़ो। कथन कारण उपसर्ग वाले प्रश्न ना, उपसर्ग वाले प्रश्न। चलो अब एक आंसर बताओ उपसर्ग वाले। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। उपसर्ग जो है कथन का कहा थे प्रारंभ में जुड़ते, ठीक है। कारण देखो, उपसर्ग जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। चलो बताओ, ये हरे तुम्हारा 9वां नंबर प्रश्न। चलो आंसर बताओ। हाँ वेरी गुड, दोनों साहित्य हम सही व्याख्या करते, ठीक है। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। प्रा ये प्रा जो आए थे वो कहा रे उपसर्ग हरे, ठीक। उपसर्ग एक बार पढ़ लेना, ट्रिक बता हमें पहले लगते वाला उपसर्ग कथन, ठीक। प्रत्यय जो बाद में लगते, ये दे प्रत्यय के ऊपर भी प्रश्न आ गए। चलो बताओ अबेला। चलो भैया कूट वाले प्रश्न है, 4 ठोक दे दीजिएगा, पढ़ना है भाई। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जोड़े जाते का। प्रत्यय से नए शब्दों की रचना होते का। प्रत्यय मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला सकता है का। अब ये सब चीज तुम्हारा पता कब रही, जब पढ़े रहो डिटेल में, यार तुम्हारा पढ़ा रही डिटेल में तब, है नहीं। चलो, प्रत्यय सदैव शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, ठीक है। प्रत्यय सदैव शब्द के प्रारंभ में जुड़ते। चलो बताओ, कते कते सही है, कते कते गलत है। ये हरे तुम्हारा 10वां नंबर। 10 प्रश्न कट डलेन भैया, 40 प्रश्न और बचे। चलो हाँ देखो, बढ़िया है, सभी सही नहीं है, ठीक। प्रत्यय सदैव शब्द के प्रारंभ में नहीं, ये लिखा है अंत में जुड़ते, तो कैसे तुम सभी तुक्का मार दू। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से सोच समझ के, गोला मारे से पहली जो है, गोला भरे से पहले एक बार चुटुक टिक कर लू, प्रश्न अच्छे से पढ़ लू। जल्दबाजी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है प्रश्न हल करते वक्त, ठीक है। बहुत जन मन गलत उत्तर दे दी से कर, सभी सही है नहीं हुए भैया, सबो सही। देखो चलो, ठीक, स्क्रीनशॉट लो। चलो ट्रिक लिखा है, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो। वर्णमाला, वर्णमाला से क्वेश्चन तो पहले पूछते तुम्हारे सब्जेक्ट में। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। कथे की नहीं कहा, पढ़ाओ मेला नो जाग देखू जरूर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहुल पढ़ाओ। चलो अब बताओ, एक दूसरा सही है और मेल खाते की नहीं, तेला बताओ। ए हरे अपन 11वां नंबर प्रश्न का। चलो बताओ आंसर बताओ भैया। चलो आंसर आई बी, है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के बारे में बात की, सब में भाषा के बारे में बात करें, ठीक। एमे का कार्य है, दोनों सही है, लेकिन ये जो कारण है दूसरा के व्याख्या नहीं करे, ठीक। समझ में इसमें काबर नहीं करे, ये वर्ण के बारे में बताए थे, वो है भाषा के बारे में बता थे। चलो क्लियर हो इसना, प्रश्न 1 में फंसना नहीं है, ठीक है। चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 12वां नंबर प्रश्न में पहुंच गए हम लोग, मेरे शेयर नहीं हो। चलो ये है अपन के 12 नंबर, कहा रे 12 नंबर। चलो बताओ, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होते का, एकदम बताना एकदम गौर से, ठीक है। मैं सब लोग पढ़ाऊं। च वर्ग के उच्चारण तालु से होते का। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होते का। प वर्ग का उच्चारण दांतों से होते का। चलो कौन से क्रम है गलत है, चलो बताओ। मैं उच्चारण के आधार पे प्रश्न बनते कि तुम्हारा बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ 12वां नंबर। हाँ ये सबो तो सही है ना, लेकिन ये गलत है। पा, पा तो ओठ से होते, पा फा भा भा मा, पा फा भा भा मा, 5 तो कुछ नहीं। तो ये तो दांत से कहाँ हो, तो दांत से हो, दांत से हो का नहीं हो, तो गलत है भाई, है नहीं। तो कहते सही है, एक केवल 1 2 3 हो ही सही। चलो आगे बढ़न, है ना, समझ में आ गई नहीं, बढ़िया से पढ़ू, देख लिखा है जगह में, ठीक। चलो आगे बढ़न। ता वर्ग है दांत से होते, ता वर्ग वाले मन है ता था धा धा ना, ता था धा धा ना, ता था धा धा ना, ठीक। एक आमे होते दांत से होते, ठीक है। का खा घा घा घा, चा छा झा झा झा,
ता था धा धाना, पा फा भा मा मा, ता था धा धाना। ठीक, चलो समझ में आ गया ना। अब देखो कथन कारण, वर्णमाला उच्चारण स्थान, देखो उच्चारण स्थान ध्यान से देखो, अब भी बताओ भाई उच्चारण स्थान। ता था धा धाना दांत व्यंजन है, अब भी बताओ ता था धा धाना, क्यों नहीं, ता था धा धाना, ता था धा धाना, ता था धा धाना, ऐसे करते नहीं, ता था धा धाना ऐसे करके। ठीक है, कौन कौन देखे बताओ। इनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग और दांतों के स्पर्श से होता है। चलो बताओ भाई दोनों सही है कि गलत है, चलो अब व्याख्या करते कि नहीं। ए हरे तुम्हार 13 नंबर, 13 हरे नहीं 13, हाँ 13 नंबर के प्रश्न, चलो बताओ। बहुत बढ़िया, एक दूसरे के क्या करते हैं, व्याख्या भी करते, ठीक है बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़तन अपन, चलो भैया आगे बढ़तन, स्क्रीनशॉट ले लो गायला। ठीक है, सब बता लो, मैं तुम 14 नंबर प्रश्न पहुंच गए, समास और भेद, समास के भेद के ऊपर है भैया। चलो पहला थोड़ा से अपन छोटे कर लेते हैं। चलो अब बताओ, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन कौन से हैं, चलो बताओ। पहला है राजपुत्र, देवालय, नीलकंठ, यथाशक्ति, चलो बताओ। चलो बताओ 14 नंबर प्रश्न के, ए हरे 14 नंबर। देखो राजपुत्र में कहा है राजा का पुत्र, वही राजा का पुत्र, देवों का आलय मतलब स्थानीय ग्रह, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, यथाशक्ति है नहीं शक्तिशाली के बारे में बताया था तैमन, तो अलग समास हो गए दोनों हैं। ठीक है, ता कते समय केवल एक और दो हो जी। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब एक्सप्लेनेशन में आओ। ठीक, ये देखो का की छिपे है, ठीक ऐसा लिखा है, टेंशन मत लो, लिखा है एक एक चीज लिखा है ना भाई। देवालय तत्पुरुष समास है, नीलकंठ बहुब्रीहि समास है, और यथाशक्ति अव्ययभाव समास है। टाइम वेस्ट नहीं करना है करके मैं ला रहा हूँ तुम्हारे मन पर, देख लो भाई ट्रिक देखो, का की के छिपे ना थे तत्पुरुष समास है, देवों का आलय देवालय, राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक, नीला है कंठ जिसका नीलकंठ, काकर है महादेव के, है नहीं बहुब्रीहि समास है। तीसरा पर्सन के बारे में बताते नहीं, तीसरा पर्सन ट्रिक देखो जाके, यथाशक्ति अव्ययभाव समास, का कथे अव्ययभाव समास, पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान मतलब शक्तिशाली, यथाशक्ति, ठीक बता रहा हूँ नहीं यथाशक्ति। हाँ चलो आगे बढ़ता, देखो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, सब चीज है ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखो भाई अब, ठीक है 15 नंबर प्रश्न माथन थोड़ा बड़े कर लेता, बहुब्रीहि समास से रिलेटेड है, चलो बताओ आंसर बताओ। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अच्छा, बहुब्रीहि समास किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। अब भी बताओ ना, मैं तुम्हारे मोल पता है तुम्हारा आंसर दे डर हूँ 15 नंबर के, वेरी गुड, मोल आंसर भी मिल गया, व्याख्या करते। चलो क्लियर हो इस नाम, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट लो बात खत्म करो। ट्रिक तीसरा पद प्रधान बहुब्रीहि समास। चलो 16 नंबर के बताओ, चलो तो पर्यायवाची शब्द है भैया, सूर्य के तुम्हारा पर्यायवाची शब्द हम लेके जा तुम्हें, चलो दिखीस, चलो बताओ एला बताओ सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से भैया, रवि हरे, भानु हरे, दिनकर हरे, निशाकर नो हरे, निशाकर नो हरे, निशाकर है तो चंद्रमा खरे, ठीक है, नी जहां पे लग गए मतलब रात वाले, निशाकर, नी शाकर, शाकर निशाकर, दिनकर, दिनकर, भानु, भानु, रवि, रवि सूरज, ठीक कहाँ दिक्कत 1 2 3, हाँ चलो समझ में आ गया ना। चलो भैया ऊपर चलता, सभी नहीं है याद रखना ना, तुक्का नहीं मारना है तुम अल्लाह, तुक्का मत मारे करके मैं यहाँ इसने प्रश्न ला तुम मन पर, काबर तुम तुक्का मारतो धान है ओका बाद पेपर में फंस जातो, लेख सबो चीज लिखा है ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। 17 नंबर प्रश्न माथन, चलो आंसर बताओ 17 नंबर प्रश्न के, थोड़ा सा अपन बड़े कर देते नेला। चलो अब बताओ, अब दिखत ना सबला, हाँ चलो कथन कारण वाले प्रश्न है भैया। पर्यायवाची शब्द अर्थ की दृष्टि से समानता रखते हैं। अच्छा, कारण का कहा थे, पर्यायवाची शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में समान प्रयोग किया जा सकता है का। चलो एक आंसर बताओ तो 17 नंबर के का हुई आंसर,
अभी तो एकरे से रिलेटेड प्रश्न करें, बस थोड़ा घुमा देला, ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ए नहीं आए, ए नहीं आए। चलो बताओ, ए नहीं आए भैया। अब अच्छा सोचो, अच्छे से सोचो, या वीडियो वाला पीछे जाके देखो एक बार, तुम्हारा पता चल जी, मैं बता हूँ तुम्हारा, ठीक है। दिमाग तेज करो, साफ करो, साफ साफ अभी करना है, शार्प अभी करना है, ठीक है। ए में आई, सी आई, सी आई ना, है ना, सी आई नहीं का। हाँ वेरी गुड। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक, परिस्थिति में समान प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलो चलो भैया देखो, का कहा थे, समान भाव समान प्रयोग नहीं हो सके, विपरीत परिवाची शब्दों के अर्थ निकट होते किंतु सभी संदर्भों में उनका प्रयोग समान नहीं हो। क्लियर हुई। चलो चलो भैया अब एला बताओ, लोकोक्ति, अरे बढ़िया, 4 टोक लोकोक्ति एक जगह तुहर मन पर आ गए, ठीक है। अब तुम्हारा बताना है सही है कि गलत। जैसा बोगे वैसा काटोगे, कर्मानुसार फल मिलेगा। अच्छा, कते सही कते गलत बताओ, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अच्छा, घर का भेदी लंका ढाए, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। रावण और विभीषण वाले। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक मात्रा, ऊंट के मुंह में जीरा। अब बताओ मोला इनमें से गलत कौन से। 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न, चलो बताओ। ऊंट के मुंह में जूरा, जीरा, जूरा का हाथ रहो चलो बताओ। हाँ, चौथा गलत है। हाँ, काबर अत्यधिक मात्रा नहीं हो, ये हुई कम मात्रा। ऊंट के मुंह अति बड़े और जीरा ना ना रहते, समझ में इस नहीं वो का बाकी सब सही है। ये प्रश्न आ सकते भैया, देख लो, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़न, मतलब कि ये हमारा राइट आंसर होगी। एक्सप्लेनेशन भी है, स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन करो, ठीक। बहुत कम मात्रा लिखा है ना, चलो समझ में आई। हाँ, फिर कथन कारण में लोकोक्ति है, एला बताओ। लोकोक्ति, अरे लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित होती है। लोक, अभी बताओ ना, काला कथे लोकोक्ति। लोकोक्तियां समाज के दीर्घकालीन अनुभवों से उत्पन्न होती है। चलो अब एला बताओ, ठीक है। ए हरे कौन से प्रश्न हरे, ए है शायद 19वां नंबर के प्रश्न, 19वां नंबर के प्रश्न है। चलो आंसर दो। हाँ बढ़िया, दोनों सत्य तथा आर सही व्याख्या करते, बढ़िया है। क्वेश्चन पूछते भैया, ठीक है। अच्छा से ध्यान दो कि पढ़ना है, लोकोक्ति से प्रश्न आते तो जरूरी नहीं है कि लोकोक्ति बसला दे दी तुम्हारा, लोकोक्ति बसला है ना, ओकर जो व्याख्या है वो परिभाषा है, ओकरो भी प्रश्न बन जी, ठीक है। समझ में इस ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया। अब देखो समास अव्ययी भाव, समाज में अव्ययी भाव से उदाहरण है, एक पहली तत्पुरुष वाले करे रहे जी छोटू हो। चलो अबेला बताओ तो मोला तुमन हा, पहला पद जे प्रधान रही, बता रहे हो ना, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, राजपुत्र। तो राजपुत्र गलत हो जी, अभी तो पढ़ा होता तुमन, मोला आंसर दे दू, बी यही एक आंसर है नहीं, विश्वक बी यही नहीं, बढ़िया, ठीक। चलो आगे बढ़न, पहला पद प्रधान रथ, ठीक है। मैं यथा, प्रति, भर अव्ययभाव की पहचान है, ठीक है, ट्रिक, पहला पद प्रधान। चलो स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म करो। अब आथन द्वंद्व समास से। द्वंद्व मतलब कि द्वंद्व होते दो जन के बीच और लग जाते, का लग जाते, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में और का लोप होता है, हो जाते नहीं, और लगते और हट जाते हो। चलो अबेला बताओ 21वां के। हाँ वेरी गुड, यही तो कर पहचान है रे, और ठीक, माता और पिता, राम और लक्ष्मण, ये दे और छिपा हो, द्वंद्व समास, ठीक है। समझ में इस, राम और लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न। चलो भैया, वर्णमाला कूट वाले प्रश्न है, उच्चारण के स्थान पे तुम्हारा ओठ से बोले वाले शब्द ला पहचानना है। चलो एला बताओ, आंसर बताओ, बने दिखा थे,
हाँ ये हरे तुम्हारा 22वां नंबर प्रश्न। बढ़िया। पा फा भा भा मा सबो ले जाते, ऊँट से तो सबला बोलथेगा। ठीक है। यहुल बोली, यहुला 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 पा फा भा। बा भा भी नहीं है बस में भा। 5 ठोक होते हर ठोक में, है नहीं तय जगह हम हाँ एक लिख देते होगा 5 वाला, ये जगह हम लिख देते हैं भा। पा फा फिर भा बा मा, पा फा भा भा मा। ठीक समझ में आई? चलो ओट से बोले जाते भैया सबला। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर आई। चलो देखो, पा फा बा भा मा, पा फा भा भा मा। चलो ठीक। 23वां नंबर प्रश्न देखो, कथन कारण वर्णमाला से क्वेश्चन आया तो पूरा कवर कर ले वो। ठीक, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ अंदर वाला, इनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य स्थित होता है। ठीक है, स्वर और मध्य के, इला याद रखना। ठीक है, ये अलग प्रश्न है, वह अलग प्रश्न है। ये जगह में 2 प्रश्न बना तुम्हें, 2 प्रश्न। अब ये हरे तीसरा प्रश्न। ठीक, 3 प्रश्न बन गए। ठीक है, 3 प्रश्न। चलो अब एक आंसर बताओ तो मोला। चलो एक आंसर बताओ मोला। ये हरे हमार 23वां नंबर प्रश्न। ठीक, 23वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। चलो भैया बढ़िया सोच समझ के आंसर दूंगा, छोटू हो लड़का हो। हाँ 23वां नंबर, 23वां। हाँ बढ़िया, वेरी गुड। दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते 24वां नंबर प्रश्न में, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आते हैं परिवाची, जल के परिवाची शब्द पहचानना है। जल के, जल। चलो जल के बताओ। निर्वारी तोय अनल, जल के परिवाची शब्द कौन कौन है? इसने प्रश्न पूछी तुम लाओ, कुछ नहीं पूछे। 24 के का हो आंसर? अनल नोहरे। ठीक है, अनल नोहरे, फिर तोय वारी नीर, सब जो है जल के परिवाची शब्द है। तो 1 2 3। ठीक, एक्सप्लेनेशन आंसर देख लो एक। ठीक, बताओ का अनल जो है अग्नि के परिवाची शब्द है। अनल है अग्नि के परिवाची शब्द है। नीरवारी तो जल के परिवाची है। ठीक है, समझ में इसना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ऐसी बनी। ठीक है, पैटर्न यही रही तुम्हारे मन के। 1 लाइनर प्रश्न तो तुम ना करेलू। अब एला बताओ भाई, 4 दे है प्रश्न, अब में से कौन कौन सही है? ठीक है, चलो बताओ। यथाशक्ति, अभी बताओ ना। यथाशक्ति अविभाव समास हरे कि नो, रवि सूर्य का परिवाची शब्द हरे कि नहीं, पा फा भा भा मा ओष्ठ व्यंजन हरे कि नहीं, जैसी करनी वैसी बनी लोकोक्ति हरे कि नो हरे। चलो आप बताओ, एक आंसर बताओ। ये हरे तुम्हार 24वां नंबर प्रश्न। सॉरी 25वां नंबर प्रश्न है भैया, 25वां, सॉरी गलती होगी इसमें। 25वां। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। अब अच्छा देखो, कुछ जन मना आंसर गलत देते, लेकिन सबो सही है में तकाही 1 2 3 4 सबो एकदम सही है भैया, सबो एकदम राइट है। ठीक है, अब भी तो पढ़ा में तुम्हारा सबोला एकदम 100%। देख के क्वेश्चन बन गए। 1 2 3 4 प्रश्न बन गए। अब यह 5वां, 5 प्रश्न बनिस एक प्रश्न में। ठीक, ऐसने प्रश्न पूछते तुम्हारा लेंदी। चलो आधा रास्ता तय हो गए, आधा रास्ता तय करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया काम आई। ठीक, लोकोक्ति मतलब जीवन अनुभव वाले, अभी बता रहा हूँ तुम्हारा लोकोक्ति वाले बारे में। चलो 26वां बताना है भैया, बढ़िया क्वेश्चन आया वर्णमाला से रिलेटेड। चलो ये जगह दिख दी सब हो ना। हाँ चलो इला बताओ। आ हास्व स्वर हरे, ई दीर्घ स्वर है, री संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है। चलो इला बताओ। चलो बताओ 26वां नंबर। हाँ बढ़िया, मतलब वर्णमाला बढ़िया पढ़े हो। ए सही है, ए गलत है, ए सही, ए सही। ठीक है, मतलब कामे दिखा थे 1 2 4, 1 2 4। ठीक, 26वां नंबर, वेरी गुड। चलो एक्सप्लेनेशन आंसर देख लो। री, देखो ये जगह में पहचान लो।
री हा मूल स्वर हरे, ठीक है। री कहा रे बताओ का जगह में मूल स्वर हरे, संयुक्त स्वर नो हरे। संयुक्त मतलब दो शब्द के मेल से बनते, तेला संयुक्त छत्र ज्ञा संयुक्त स्वर है, लेकिन री जो है मूल स्वर के रूप में आते, ठीक है। री हा, ठीक। चलो ह्रस्व स्वर में आ ई उ री आदि मूल स्वर है भैया, याद रखो मूल स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर में आ ई उ ए औ औ औ। स्क्रीनशॉट लो। चलो ए ओ दोनों भाई संयुक्त स्वर कहलाए, ठीक। ए औ औ। चलो आगे बढ़ो। छात्रज्ञा व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन। स्वर मतलब समझे तो जो दो वर्ण से मिलते, तो स्वर में ए औ औ आते। जे हाँ ए ए मिलके आय बनाते, औ ओ औ मिलके औ बनाते, ठीक। समझ में पढ़ाओ में जाके देखो, देख संयुक्त व्यंजन वाले आगे नहीं। इसलिए बताओ ना अभी तुम्हारा व्यंजन और स्वर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। छात्रज्ञा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही। इनकी रचना दो या दो से अधिक वर्णों से मेल से हुई है, बिल्कुल सही। मतलब कि सही व्याख्या भी करते हैं। समझ में आ गया ना, बस इसने पढ़ना है गदगद गदगद, ठीक। चलो आगे बढ़न। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। एक से भी तुम्हारा प्रश्न बना दी ना, याद रखू, ठीक है। यहां से भी प्रश्न बना दे जाते, यहां से भी प्रश्न बनाए जाते, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन बता तुम एक प्रश्न से। चलो आगे बढ़न। अब देखो स्वर संधि से रिलेटेड फिर प्रश्न है, पूछ देते भैया, क्या पता। निम्न में से स्वर संधि के उदाहरण कौन से हैं? हिम धनालय, महाधन ऋषि, सदा सतधन चार, विद्या धनालय। देखो ये जो है व्यंजन संधि, व्यंजन वाले भाग लगे हो जगह में, दिखत नहीं ऐसे वाले मात्रा लगी मतलब वो व्यंजन में चले जाते, तो वहाँ का है स्वर संधि में नहीं है, स्वर वाले भाग से हट गए। तो हिम धनालय, महाधन ऋषि, विद्या धनालय, एमन हरे, मतलब कि 1 2 4। वेरी गुड। चलो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लोगा काका हो, ठीक। चलो 29वां नंबर, ये तो बहुत सरल है, इला तो आराम से कर लूँ 29वां के, ठीक। व्याख्या भी करते, विग्रह राजा का पुत्र हुई, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30वां नंबर पे आ जाओ। 30वां नंबर, 30वां नंबर बहुब्रीहि समास के उदाहरण बताओ। तो चलो बहुब्रीहि मतलब तीसरा पर्सन के बारे में बताते हैं, ओला कथन मन बहुब्रीहि समास। चलो और का बताओ मैं तुम्हारा, इतना हिंट दे दूं। दशानन रावण के बारे में, नीलकंठ नीला, पीताम्बर पीला है, त्रिभुवन तीनों भवन। 30वां नंबर त्रिभुवन तीन भवन, त्रिभुवन त्रि, मतलब वो जगह में तीन आ जाते, आदमी संख्या आ जाती, तो नो हरे भाई। तो दशानन नीलकंठ पीताम्बर पीला है अंबर, है नहीं। तो 1 2 3 ही, और 1 2 3 का में दिखत है, हाँ केवल 1 2 3। चलो देखो, ठीक है। ये जगह में त्रिभुवन जो है दिगु समास में आगे, तीन भवन, तीन भवन, लेटर आगे नहीं, लेटर। चलो पीताम्बर विष्णु, नीलकंठ शिव, दशानन रावण बताओ तुम्हारा, पीला है अंबर, पीताम्बर मतलब वस्त्र, सॉरी जो किसी तीसरे का बोध कराए बहुब्रीहि समास। चलो कोई ना क्लियर, आगे बढ़न। चलो भैया 31वां नंबर, अब आते संज्ञा से प्रश्न, बड़ देर हो गए तुम्हारे संज्ञा संज्ञा कराते रहो। चलो अब आगे संज्ञा। 31वां, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है या किसी विशेष नदी का नाम है? चलो बताओ भाई 31वां प्रश्न, ठीक। अब बताओ 31वां तो आता ही क्या है, हाँ 31वां दिखत ना सब लोग। चलो अब बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। चलो क्लियर, आंसर देखो, एक्सप्लेनेशन देखो। विशेष व्यक्ति स्थान नदी पर्वत आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो हो खास नाम वही व्यक्तिवाचक का काम, ट्रिक। जो हो खास नाम वही व्यक्तिवाचक का काम, और बात खत्म। गंगा हिमालय भारत राम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो समझ में इस नाम।
चलो आगे बढ़न। अब 32वां नंबर ला बताओ भाई, संज्ञा हरे भाववाचक संज्ञा कते कते में भाववाचक है, चलो बताओ। देखो बचपन के वो दिन याद करत हनी, भाव है मिठास, अरे बड़ मिठाई खाए के मन करत गा, ईमानदारी ईमानदार होना चाहिए कोई व्यक्ति, ऐसे कहा नहीं। तो मन का है सब भाववाचक आ गए, भाववाचक है गोल गोल घूमता ना मना इमोशन में। पुस्तक जातिवाचक हरे, पुस्तक है जातिवाचक है, मतलब बहुत सारा पुस्तक के बारे में बताता हूँ, ईमानदारी बहुत सारा थोड़ा ना हो जी, ठीक है। चलो तो आंसर वही केवल 1 2 3, ठीक। आगे बढ़न, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़थन। 33वां नंबर ला बताओ तो, सर्वनाम से प्रश्न नहीं आत बड़ देर हो गई से, चलो सर्वनाम के बताओ। चलो आंसर दो, 32वां है ना, ये हरे हमार, रुको 32 नंबर, सॉरी 33 नंबर, सॉरी 33 नंबर, भारी मिस्टेक हो गई, बहुत बढ़िया। वह सर्वनाम अन्य पुरुष में आता है ना, वह जो सर्वनाम है वह सर्वनाम अन्य पुरुष में आते हैं, वह मतलब अन्य, वह मैं तुम, वह मतलब तीसरा पर्सन, जिसके विषय में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है, जिसके विषय में बात करी जाती है। अब मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कहलाऊं, है नहीं। तो ए तथा आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। चलो पढ़ा ले हो, एक बार जाके जरूर देखो, ठीक है। सर्वनाम के ऊपर बढ़िया ट्रिक बने हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म करो, बताओ ना, ठीक। चलो भैया 34 नंबर प्रश्न बताओ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलो प्रश्नवाचक 34 नंबर, कौन क्या कोई नहीं आए, कौन सा इनमें प्रश्नवाचक लगा था, क्या कोई बता थे ना, कोई तो बता दे इस जगह में, कौन क्या कौन सा, है नहीं। तो कहाँ दिखत 1 2 4, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया पढ़ा मैं भैया, सब वाचक मन ला, ठीक है। जाके एक बार देखो जरूर गा, एक एक चीज लिखा है। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलो अब देखो 35 नंबर विशेषण के ऊपर। चलो देखो 5 विद्यार्थी में 5 संख्यावाचक विशेषण है, बढ़िया, यह संख्या का बोध कराता है। सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी सटाक से, बहुत बढ़िया, और रिविजन करो भैया। 36वां नंबर ला देखो, 36 नंबर में आ जाओ सबके सब। 36 नंबर में निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन से हैं, सुंदर, मीठा, लाल, 10। चलो बताओ गुणवाचक कौन से हरे, चलो बताओ भैया, निम्न में से गुणवाचक कौन से, चलो बताओ, ठीक है। हो 36वां नंबर आंसर आए थे, नहीं 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 नहीं, सभी नहीं आए, एक बार अच्छा से देखो, अच्छा से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, 1 2 3 नहीं 4 नहीं आए, एमन सब गुण बता थे, ये है तो संख्या बताना दोस्त। ठीक है, सभी कैसे आ जाए, अच्छा देखे करोगा प्रश्न ला, है ना, सही जगह दिखा थे, धर 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 मार नहीं देना है, अरे भैया सही बता दे कर, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आराम से पढ़ू तुमन, ठीक है। सब प्रश्न बनते भैया इसने। अब देखो 37वां नंबर प्रश्न आते तुम्हारा मन कर, चलो एला बताओ तो भाई, है ना। कथन का कहते, राम पुस्तक पढ़ता है, मैं पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, बढ़िया, क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। अब बढ़िया तरीका से मैं तुम्हें बताओ ना, कारक चिन्ह मन के उपयोग ला, चलो बताओ। ये हरे हमार 37, बहुत बढ़िया, ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए सही की व्याख्या करता है। चलो बहुत बढ़िया पढ़ डले हो मतलब, है ना। स्क्रीनशॉट लो, चलो
स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तुम मन बर ला दे मैं, टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, बस रिविजन करो तुम अच्छा तरीका से। ठीक है, चलो 38 नंबर प्रश्न देखो, एला बताओ। चलो तो चलो कारक वाले, अरे भैया कारक वाले प्रश्न ना। निम्न उदाहरणों में करण कारक वाले पद पहचानो। राम ने कलम से लिखा, अच्छा। मोहन ने चाकू से फल काटा, अच्छा। सीता ने परिश्रम से सफलता पाई, अच्छा। राधा विद्यालय गई। इनमें से कौन से नो हरे, नेगेटिव कौन है बता दो। नो हरे तेला, हाँ 1 2 3 राइट आंसर रही। इनमें सब में ने है, ने है, ने है। लेकिन इनमें राधा ये जगह में कुछ है का नहीं है, नहीं गई है कहा, तो चल दिस कहा थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। कारक के ऊपर वीडियो बना हूं बढ़िया ट्रिक के साथ, एक बार जाके जरूर देखो। ठीक है, चलो भैया स्क्रीनशॉट लो। चलो तो हाँ 39वां प्रश्न देखो, तत्सम तद्भव से रिलेटेड है। चलो देखो, दंत दांत तद्भव निर्माण का उदाहरण है। ठीक है, तद्भव शब्द प्राकृत एवं अपभ्रंश से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। चलो एक बार बताओ भाई 39 के, हाँ बढ़िया आंसर। ठीक, दंत दांत जो चंद्र बिंदु वाले अम लग जाते ना, वो तद्भव वर्ड कहलाते। ठीक बताओ ना मैं तुम्हारा, और प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित होकर हिंदी में आए तद्भव शब्द। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आओ ये दे एक एक चीज माला स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 40वां नंबर प्रश्न, उपसर्ग से, उपसर्ग, उपसर्ग युक्त शब्द कौन से हैं। अन्याय, प्रगति, निराशा, लड़कपन। चलो बताओ, मैं बीच बताओ ना, उपसर्ग काला कथे, प्रत्यय काला कथे। चलो बताओ 40वां, हाँ देखो अन्याय, प्रगति, निराशा सब में उपसर्ग लगे, लड़कपन में प्रत्यय लगे, ये गलत है। ठीक समझ में। चलो आगे बढ़न, केवल 1 2 3। चलो एक बार देख लो, आगे बढ़तन स्क्रीनशॉट लो तो यहाँ पे। ठीक, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलो अब उल्टा गिनती चालू करता ना, 41वां नंबर प्रश्न। चलो बताओ, मिठास शब्द में आस प्रत्यय है, मिठास आस प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना अब तुम्हारा, मोला पता है तुम्हारा बहुत होशियार होगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया। 42वां नंबर, मुहावरा। देख भैया 5 तो मुहावरा ला दो। ठीक है, अब बताओ। आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। प्रश्न मना है ना, दांत खट्टे करना, पराजित करना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, 9 2 11 होना, बहुत धीरे चलना। मुझे पता है इसे, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। 9 2 11 मतलब बहुत धीरे चलना, नहीं भाग जाना, भाग जाना होता। ठीक है, एकदम दौड़ते हुए निकल जाना, चुपके से, फटाक से। दबे मतलब दबे पाओ नहीं, एकदम खसक जाना। ठीक, चलो ये गलत है ना, प्रश्न नहीं भैया मैं बता रहे तो। ठीक है, प्रश्न नहीं का। चलो स्क्रीनशॉट लो तो। चलो लिखा है ना, बढ़िया। हाँ ये वाले देखो, मुहावरों का अर्थ शाब्दिक नहीं भवार्थ होता है, भवार्थ मुहावरा मन का। और लोकोक्ति मतलब जो जीवन के आधार पे रहते टेला, समझ में। चलो प्रश्न पूछी, ठीक है तुम्हारा, मैं अभी जितना सब कुछ बता तो तेला। मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही पूर्ण अर्थ देता है। कथन कारण में प्रश्न पूछी तुम्हारा, ये सब चीज मल्ला। ठीक है, अरे कथन कारण वाले आगे, लोकोक्ति से आगे भाई। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, कथन। चलो बताओ तो। जैसी करनी वैसी भरनी एक लोकोक्ति है। चलो जीवन से जुड़े हुए है ना, यह कर्म के अनुसार फल मिलने का सिद्धांत बताती है। लोकोक्ति का अर्थ है, अरे तद्दम राइट है।
राइट है ना, बढ़िया तरीका से। चलो हाँ, बहुत जमन के आंसर आ गए। हाँ चलो, वेरी गुड। अब ऊपर चलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लो। 44 नंबर के आंसर बताओ तो। वाक्य शुद्धि है भैया, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? चलो बताओ, वैष्णव प्रश्न ही, ठीक। मुझे पुस्तक चाहिए, वह विद्यालय जाता है, राम और श्याम खेल रहे हैं, हम कल जाएगा। चलो बताओ। चलो आंसर बताओ, 44वां गेम। हाँ, ये गलत है, चौथा है, सब बता दिए एक बार में, है नहीं, ये मर राइट है। चलो वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न पूछते, ठीक है। चलो देखो, 45 महाकठिन मिश्रित कूट वाले प्रश्न है। चलो बताओ भैया, आंसर बताओ। निम्न युग्मों में कौन से सही हैं? अमर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुंदर गुणवाचक विशेषण, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलो बताओ, एक और आंसर बताओ मोला। हाँ, ये हरे 45वां आंसर है डी। बहुत जमन के आंसर आते डी। बढ़िया, मतलब समझ गए उतना देर तक तो तुम समझ गए, मैं समझ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न पूछी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यदि हम जो है भाषा अर्जन एवं जो भाषा अधिगम है ओकर बारे में जानबो, ठीक है, अधिगम और अर्जन के बारे में। तो सबसे पहले नॉम चॉम्स्की के 5 प्रश्न लाओ तो हम बढ़िया तरीका से एक क्वेश्चन जरूर तुम्हारा देखे बार मिली। 5 क्वेश्चन है लेकिन वहाँ 20 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। कथन कारण वाले प्रश्न है पहला, तद्दम ध्यान से देखो भैया ये जगह में, ठीक है। चलो बतावेला, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है। कारण क्या कहा थे? चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी, है ना, एलएडी फुल फॉर्म पूछते, कौन दिस तहुल पूछते, कौन दिस है चॉम्स्की फुल फॉर्म का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार बालक भाषा सीखने की जैविक क्षमता लेकर जन्म लेता है। जैविक क्षमता लेकर भाषा ला सीखेगे, ठीक। चलो बताओ। हाँ बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। पढ़े हो, मतलब ए और आर दोनों सत्य है और आर सही की व्याख्या करते। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन रखे हो मैं यहाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो लेट लो ना। चलो आगे बढ़ता। अब देखो, भाषाविद एवं सिद्धांत उकरमन के, ठीक है, एला तुम्हारा बताना है। ज़्यादा छोटे हो जी तो थोड़ा ये कर लूँ, एडजस्ट कर लेना। चलो देखो, बी.एफ. स्किनर, नॉम चॉम्स्की, लेव वायगोस्की, जीन पियाजे। चलो बताओ। कूट वाले प्रश्न है ना। हाँ गलत का है वो, ठीक। चौथा गलत है जगह में, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिस, लेव वायगोस्की राइट है सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की एलएडी, बी.एफ. स्किनर अनुकरण एवं पुनर्वर्णन के सिद्धांत दिस। तो 1 2 3 राइट आंसर आई ए, ठीक, वेरी गुड, वेल डन मेरे शेर नहीं हो। चलो आगे बढ़े अपन, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो भैया, कथन कारण वाले प्रश्न देखो, भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम, ठीक है। थोड़ा बड़े कर देते हो, अब दिखिस। हाँ चलो थोड़ा सा बड़े कर देते हैं। चलो भैया बताओ, भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग एक दूसरे के पर्याय नहीं है। एक दूसरे के का है? पर्याय नो है। कारण का है? भाषा अर्जन स्वाभाविक एवं अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम प्रायः औपचारिक एवं सचेत प्रक्रिया होती है। मतलब कि भाषा जो अधिगम होते ना और प्रयास करे लगते, लेकिन भाषा अर्जन है ना हम ऑटोमेटिक सीख लेता, ऐसे कहना है। तो सही है कि गलत? चलो बताओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते, ठीक है। प्रश्न बनते भैया, देखो भाषा अर्जन, अर्जन मतलब कि अर्जित कर लेते ना मन, ओकर बर हमारा प्रयास करे कोई जरूरत नहीं। लेकिन अधिगम पढ़ाओ ना मैं तुम्हारा अधिगम, तो अधिगम में जो है ना हमारा प्रयास करे पड़ते। जैसे कि इंग्लिश, अब तुम बैकग्राउंड से नो तो इंग्लिश ला सीखे बर प्रयास करूँ ना,
ठीक है। लेकिन अगर वही जगह में हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा था, वो तो माता पिता मन बोलते थे, मन ऑटोमेटिक सीख जथन जी, है नहीं, सीख जथन। हमारो माता पिता मन इंग्लिश बोलती, इंग्लिश वाले देश में जाबो तो हम इंग्लिश बोले सीख जाबो, अर्जित हो जी नहीं। लेकिन वही मन ला अंग्रेजी वाले मन ला, है ना, वो मन ला हिंदी बोले कबे, संस्कृत बोले कबे, बोल पाई का नहीं बोल सके, सीखे लगी ना, प्रयास करे लगी, बस अर्जन हो जाते, अधिगम देखा वो प्रयास करे पड़ते। चलो समझ में आ गया। चलो भैया, बस वही लिखा है जगह में, स्क्रीन शॉट ले लो, खत्म। ठीक है, चलो स्क्रीन शॉट ले लो ना। चलो अब बताओ, ये प्रश्न का आंसर बताओ मोला, शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत से रिलेटेड। ठीक है, छोटे करेल पढ़ी लगत। हाँ चलो अब बताओ, अब दिखा ना सब लोग। हाँ अब बताओ। चलो पहला है, भाषा शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा क्या कहा थे, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए भाषा शिक्षण में ना। तीसरा क्या कहा थे, भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। चौथा क्या कहा थे, भाषा शिक्षण में क्रियात्मक एवं सहभागिता पूर्ण गतिविधियां प्रभावी मानी जाती है। चलो आप बताओ। अच्छा एक जन कहा भैया इतना कठिन क्वेश्चन आते, कठिन नहीं है, बस पढ़े नहीं हो तुम्हारे देखा सती तुम्हारा कठिन लगा। ठीक है, हाँ आते भैया, आते आते। ठीक है, हाँ चलो बताओ। हाँ देखो ये जगह हम कहा थे, एम सब सही है ना, 1 2 4 इतना सही है, तीसरा गलत है भैया। भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का कोई महत्व नहीं होते, कहा नहीं, मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व होते होते, बोल ही नहीं लगी, कहा था सीखी कैसे, है नहीं, मतलब कि 1 2 4 सही है। ठीक है, तीसरा गलत, नेगेटिव कर दिस ना वाला, मतलब और काट दो। ठीक, देखो विस्तृत व्याख्या देखो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो स्क्रीनशॉट लो, चलो आगे बढ़न। हाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ, कथन कारण वाले प्रश्न है, चलो आंसर बताओ। वायोगास्की के अनुसार भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होते, मतलब जो भाषा का विकास होता, अभी बताओ ना, वातावरण जैसे तुम्हारे आसपास छत्तीसगढ़ी बोला थे, तो कोई हिंदी बोला थे, कोई इंग्लिश बोला थे, आसपास इसने माहौल में रहो तुम उसने सीख जाऊगा भाषा ला, कोई तमिल कोई केरल, है नहीं, बात खत्म। अब देखो वायोगास्की ने जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म पूछते, ठीक है, की अवधारणा दी, जिसके अनुसार अधिक सक्षम व्यक्ति के सहयोग से बालक उच्च स्तर का अधिगम प्राप्त कर सकता है। बढ़िया है। अब मैं तुम्हारा यही जगह में इंग्लिश पढ़ाऊँ तो तुम इंग्लिश सीख जाऊ नहीं, बस वही तो कहा थे, सहायता प्रदान कर, का कथन, पाठ, मचान, ढांचा या फिर स्केप फोल्डिंग। ठीक है, चलो बताओ। हाँ वेरी गुड, एक दूसरा को व्याख्या करत ना हुआ, बहुत बढ़िया। देखो नेगेटिव पॉजिटिव सब तुम्हारा पढ़ा ले, है नहीं, एक बार जाके ना टैग वर्ड वाले वीडियो जरूर देख लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो ठीक है मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, एक बार मिलता ना हमारे नेक्स्ट मैराथन क्लास में। ठीक है, अगर वीडियो मजा आई सोई ना, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो भैया। ठीक है, हिंदी के फिर से मन 50 महामैराथन लाभो, थोड़ा से और कठिन लाऊँ मैं, हाँ ऐसने पैटर्न में लाऊँ। अभी मैं तुम्हारा जितना पढ़ा हूँ ओकर से 5 क्वेश्चन निकाल के पढ़ो। ठीक है, रिविजन करो, रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया तरीका से पढ़ो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।